तो हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, क्या आप चाहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो सारे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाए? तो उसमें हम देखने जा रहे हैं, इसमें जो कि 5 मार्क्स का समरी आता है वो देखेंगे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो सारे देखने वाले हैं इस क्लास में। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, इसका बहुत ही खूबसूरत जो पोएम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका क्या किए थे हम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए थे, बहुत अच्छे से हिंदी में समझे थे। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे, वो क्लास देखे होंगे। आगे बस इसी का समरी देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में इतना याद रखना है कि जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा लेके आ गए आएगा, तो यहीं से आएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसका समरी। तो जैसे कि आपको पता है कि ये अपनी पत्नी के लिए लिखते हैं पोएम, जब वो जा रहे होते जर्मनी, तो पत्नी से बहुत प्यार करते हैं वो, और इसी दौरान वो बातचीत होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे देखना है। तो समराइज है करके लाया हूँ, देखना है क्या है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ब्यूटीफुल मेटाफिजिकल, आपको बताए थे कि मेटाफिजिकल का मतलब होता क्या है। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। इसका मतलब है कि जो प्यार के साथ साथ जो लॉजिक और तर्क की बातें जो करते थे ऑथर, वही चीज़ है इसमें। मेटाफिजिकल के बारे में बता चुके थे आपको पिछले क्लास में, अगर आप देखे होंगे तो। मेटाफिजिकल लव पोएम कंपोज बाय द ग्रेट पायनियर का मतलब होता है, याद रखना है कि जो पहली बार जो शुरुआत करता है कोई भी चीज़ का, जो पहली बार शुरू करे उसी को बोलते हैं पायनियर। तो वही चीज़ है जो शुरुआत में होता है। तो शुरुआत में ये जो थे मेटाफिजिकल पोएट जो थे, जॉन डोन जो थे, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोएम लिखे कौन, राइटर कौन है, जॉन डोन। और याद रखना है कि पायनियर का मतलब होता है कि वो ऐसा जो वो शुरुआत करे सबसे पहले। तो यही सबसे पहले शुरुआत किए थे, मतलब लिरिक्स फॉर्म में, गाने के फॉर्म में, कि बातचीत किए थे, तो उसी की वजह से बोलते हैं इनको पैरिक्स, यानी कि पायनियर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, जॉन डोन, इन्हीं को जाना जाता है। यहाँ पे देखना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो महान यानी कि मेटाफिजिकल कवि जॉन डोन के द्वारा लिखा गया था, और ये बहुत ही अच्छी शानदार पोएम है, प्रेम से भरा हुआ था, जो कि अपनी पत्नी को डेडिकेट करते हैं, एनीमोर, जिनका नाम होता है पत्नी का। उसके बाद बताना है कि इन दिस पोएम द पोएट इज, यानी कि पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब होता है प्रिय, आप बोल सकते हैं जो बहुत दिल के करीब होता है उसको हम प्रिय बोलते हैं। तो उनके दिल के करीब जो उनकी वाइफ थी, एनीमोर थी, उन्हीं को बोलते हैं बिलव्ड, यानी क्या बोलते हैं, प्रिय। एंड ट्राइज टू, यानी कंसर्न हर, ही एश्योर हर दैट ही इज नॉट लिविंग बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर और लुकिंग फॉर अ बेटर लव। वो बोलते हैं कि इस पोएम में बोलते हैं पोएट कि हम तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहे कि तुमसे थक गए हैं, या बाहर जा रहे हैं इसलिए कि तुमसे अच्छा बेहतर कोई मुझे मिल जाएगा, और या फिर तुमसे अच्छा बेहतर मुझे कोई प्यार करेगा, इसलिए नहीं दूर जा रहे। ये जर्नी पे जा रहे होते हैं जर्मनी, और इसी दौरान बातचीत होता है, याद रखना है। तो वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे कि इस कविता में कवि क्या बोलते हैं, अपने प्रेमिका से बिलीव्ड बोल दिए। बिलीव्ड का मतलब क्या होता है, बिलीव्ड यानी कि जो सबसे दिल के करीब हो उसी को बोलते हैं। तो देखना है कि यहाँ पे जैसे अपनी प्रेमिका से बोलते हैं, यानी पत्नी, पत्नी का नाम क्या था, एनीमोर था, आपको पता ही है। एनीमोर इनकी बीवी का नाम होता है, पत्नी का। दूर जा रहे हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह उसे विश्वास दिलाते हैं कि यह इसलिए दूर नहीं जा रहे, वह इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह उनसे क्या हो गए, टायर्ड, थक गए, या किसी बेहतर प्यार की तलाश में वो उन्हें जा रहे हैं। वो एक बस यात्रा पे जा रहे थे और इसी दौरान बीवी को समझा रहे थे, अपनी पत्नी को। यहाँ पर फिर देखना है कंपेयर हिज जर्नी टू द सन, ये अपनी जर्नी का जो शुरुआत करते हैं, एक कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं सन से, सूरज से। सूरज वो बोलते हैं इसमें
कि सूरज के पास तो ना दिमाग है, सेंस नहीं है, ना डिजायर, उसके पास ना कुछ इच्छा है, उसके बावजूद भी वो आता है। और मेरे पास तो लौटने का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम हो, जो क्योंकि वो पत्नी के जे जानों में बसते थे ये। तो देखना है कि ही कंपेयर ही जर्नी, किसको, सन से अपना कंपेयर करते थे और बोले कि सेइंग दैट द सन रिटर्न्स एवरी डे विदाउट एनी सेंस और डिजायर। बोला जैसे सन जो है डेली आता है, डेली डूबता है, डेली आता है, जो उसके पास कोई भी डिजायर, इच्छा नहीं है कि उसको आना ही, लेकिन सबसे कीमती चीज तो तुम हो कि तुम्हें छोड़ के हम जाएंगे, मेरे पास तो रीजन है तुम्हारे पास लौटने का, तो हम जरूर आएंगे तुम्हारे पास लौट के। बट ही हैज द स्ट्रोंग विंग। अब याद रखना दोस्तों, विंग का मतलब होता है पंख, और बोले कि जो ये सबसे मजबूत करेगा पंख। और स्पर्श का मतलब होता है, आप याद करते होंगे, घोड़ा पे जो बैठता है, जो घुड़सवार होता है घोड़ा पे बैठता है और अपने जूते के पास एक कील टाइप का लगा हुआ रहता है, ताकि दोनों पैर में लगा हुआ रहता है और घोड़े को मारता है ऐसे, तो घोड़ा तेज दौड़ता है। तो उस वही बोलते हैं कि वो काम करेगा। और जो सच्चा प्यार होता है वही मेरा पंख और घुड़सवार का जो होता है वो कील की तरह काम करेगा, और मैं तुम्हारे पास सूरज से पहले आ जाऊंगा। वो बोलते हैं कि सूरज से पहले आ जाऊंगा। देखिए कि क्या बोले कि वह अपनी यात्रा की तुलना किससे करते हैं, सन से करते हैं, याद रखना है। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूरज बिना किसी इच्छा या दिमाग के हर दिन वापस आ जाता है, लेकिन उनके पास वापस लौटने के लिए सच्चे प्यार के यानी कि मजबूत पंख और चाहत है। ठीक, इसलिए वह सूरज से भी तेज लौट आएगा। देखिए सर, यहाँ पे देखना है आपको, ये यही चीज होता है जो स्पर्श इसी को बोलते हैं। जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं। चलिए देखना है, द पोएट हाईलाइट्स ह्यूमन वीकनेस। वो ह्यूमन वीकनेस के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे कोई भी अगर खुशहाली हो या खुशी का मोमेंट हो हमारे पास, तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि खुशी का मोमेंट किसी के भी पास हो तो वो क्या कर सकता है, उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता। या फिर दुख है तो उसे ये नहीं कर सकता कि हम उसको स्किप कर देते, स्किप करने का ऑप्शन नहीं आता। इस वजह से याद रखना है कि सबसे बड़ा कमजोर यहाँ पे ह्यूमन ही हो जाता है, बहुत कमजोर, क्योंकि ना वो 1 घंटा एक्स्ट्रा उसको बढ़ा सकता है अच्छा मोमेंट को, और ना ही अगर बुरा वक्त आया तो उसको हटा सकता है। तो देखना है, पोएट वही चीज पे बात करते हैं। एंड सेइंग बोलते हैं दैट मैन कैन नॉट एड एन एक्स्ट्रा आवर। वही बात बोल रहे कि मानव जो है वो 1 एक्स्ट्रा घंटा जोड़ ही नहीं सकता। कब? जब उसका अच्छा वक्त चल रहा हो तो वो एक्स्ट्रा जोड़ ही नहीं सकता। ही टेल्स हिज बिलव्ड दैट हर टायर्स, यानी जब वो रो रही थी तो हिज सोल, उनका जब वो आहें भर रही थी, जब वो रो रही थी तो वो क्या हो रहा था कि बोल रहे थे कि मेरा आत्मा निकल रहा है। फाइनली ही सेज दैट, और अंततः वो क्या बोलते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है। तो देखना है कि क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि कभी बोलते क्या है, कभी इंसान कम, यानी कि कभी जो इंसान की कमजोरी बात बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने अच्छे वक्त में 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता। जब अच्छा वक्त चले तो नहीं जोड़ सकता 1 घंटा। और अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि उसके रोने से उनकी आत्मा निकलती है। अंत में वह कहते हैं कि सच्चे प्रेमी कभी अलग नहीं होते, सच्चे प्रेमी कभी अलग नहीं होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये समरी इसका खत्म हुआ। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम अब बस इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकलेगा ऑब्जेक्टिव, हम वो करने जा रहे हैं। और याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर बारीकी तरीके से आप सिर्फ सुन भी लेते हैं और जैसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं, उससे क्वेश्चन जब आएगा तो आप 100% सॉल्व कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु हैज रिटेन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका कौन? जॉन डॉन। ऑप्शन बी बिकम द राइट आंसर। आप देखना है दूसरा प्रश्न, जॉन डॉन इज
जॉन डोन इज वेल नोन एज, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? आध्यात्मिक कवि के नाम से बोले थे आध्यात्मिक कवि, यानी मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल के नाम से उनको जाना जाता था, क्योंकि वो क्या बोले थे कि वो प्यार के साथ साथ तर्क की बातें भी करते थे समझाने में, तो इसी वजह से उन्हें मेटाफिजिकल के नाम से जाना जाता था। तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा था कि इन दिस पोयम, यानी मीनिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब याद रखना है, टायर्डनेस होता है यानी कि थकावट, यानी बोलते ना थकावट, जो मैं तुमसे थक नहीं गया हूं, जो तुमसे दूर जा रहा हूं, यही चीज था। अगला प्रश्न है, जॉन डोन का जन्म कब हुआ था? तो जॉन डोन का जन्म जो होता है वो 1572 में होता है, और याद रखना है कि जो ये जन्म होता है इनका लंदन में होता है, और एक रिच फैमिली में होता है। प्रोस्परस फैमिली में होता है, जो कि अमीर फैमिली में होता है, और एक कैथोलिक फैमिली में होता है। कैथोलिक रिलीजन इनका क्या था? कैथोलिक था। कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म होता है। रिलीजन पूछेगा, धर्म क्या था, तो कैथोलिक था। चलो आगे बढ़ते हैं। जॉन डन का निधन कब हो गया? तो 1631 में हुआ था। तो याद रखना है 1631, बी बिकम द राइट आंसर। इसका बी होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जॉन डोन वाज फोर्स्ड टू लीव विच यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। बोल रहा है, इस प्रश्न में बोला था कि जॉन डोन को बाहर निकाल दिया गया था एक यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए हुए। तो वो यूनिवर्सिटी का नाम था ऑक्सफोर्ड। बता रखे थे कि इनको एक रिलीजन के वजह से, क्योंकि ये कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और रिलीजन भी वही था, कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे। उस दौरान क्या था कि इंग्लैंड में, यानी बोले लंदन में, उस धर्म से यानी कि विरोध चल रहा था उस धर्म का। इसी वजह से, धर्म के वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट डिग्री के बाहर निकाल दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी बिकम द राइट आंसर। आप देखते हैं 7वां प्रश्न। आप बताइएगा इसका आंसर। अभी जस्ट एक्सप्लेन किए। व्हाई वाज जॉन डोन फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें क्यों बाहर निकाल दिया गया था? तो निकाला गया था, क्या बोले थे, क्योंकि इनके रिलीजन के वजह से। रिलीजन अगर पूछेगा तो कैथोलिक बोल देना है, कैथोलिक रिलीजन से थे, इसी वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया था। चलिए, यस्टर नाइट द सन, यहाँ पे सन लिखा हुआ, ओल्ड इंग्लिश की बात किया गया है। यही सन का स्पेलिंग जो अभी हम लोग लिखते हैं मॉडर्न में SUN, यही ओल्ड में लिखा हुआ था SUNNE। तो ये सन है। वेंट हैंस इट इज टेकन फॉर, कभी भी ये सब चीजें मिले, सन मिल जाए, आपको मिल जाए, अवेयरनेस, ये सब मिल जाए, तो ये सब जैसे ही वर्ड मिले, जैसे ही पकड़ लो कि डायरेक्ट ये लाइन लिया गया, शॉर्टेस्ट लव आई डू नॉट गो से। कुछ वर्ड रूट वर्ड होते हैं ऐसे कि आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ हम यहाँ इस पोएम में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन करते समय हम लोग देखे थे वो चीज़, तो याद रखना है कि ये चीज़ हम कहाँ से लिया गया था, शॉर्टेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया ये लाइन। चलो अगला देखना है, व्हाट डज द पोएट प्रोमिस टू मेक? क्या प्रोमिस किया था ये? अपनी पत्नी से प्रोमिस करते हैं, क्या करते हैं निमोर से, कि मैं सूरज से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा पूरा स्पीड में। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर का देखना है, हाउ इज मेन्स पावर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? मेन पावर यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पे मनुष्य का जो ताकत है, शक्ति है, इस पोएम में कैसा दिखाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, क्या बोले थे कि वीक, फीवर। क्यों वीक बोला गया था? क्योंकि मानव अपने खुशी का पल में 1 घंटा ऐड नहीं कर सकता, अगर वो उदास है तो 1 घंटा वो स्किप नहीं कर सकता, यही चीज था। इसी वजह से वो जॉन डोन इस पोएम में मानव को क्या बोले थे कि डिस्क्राइब किए थे कि वीकनेस उनका, कमजोर कितना है मानव। 11 नंबर प्रश्न है, व्हेन द विलव्ड सिंग ही, यहाँ पे बोलता आहे भरना, अबे द पोएट, तो बोले कि जब तुम आहे भरती हो तो तुम मेरा आत्मा मेरे से दूर कर देती हो। इसका क्या होगा? ए सही होगा आंसर। 12 नंबर देखते हैं,
बोल रहा है दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्ट बी। मीन्स क्या होता है, मतलब ये बोलते हैं कि अगर एक दूसरे के लिए जीते और अलग नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है दोनों का मतलब। तो इसका मतलब होता है कि ट्रू लव, जो सच्चा प्यार होता है, वो एक दूसरे को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता उसको। तो वही बोल रहा है ट्रू लवर्स नेवर सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, एक दूसरे से अलग होना, उसी को बोलते हैं। तो जो होता है सच्चा प्यार होता है, उसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। चलिए देखना है 13 नंबर प्रश्न, नोर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर। देखो ये भी रूट वर्ड याद रखना है कि फिटर मिल जाए, मिल गया, सन मिल जाए, वो सब। तो ये सब कहाँ लिखा गया है, हु रोड दिस लाइन, कौन लिखे हैं ये लाइन। तो ये हम लिखे हैं जॉन डोन। सी बिकम द राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर बोलते हैं कि जॉन डोन इज वेल नोन फॉर हिज, वो किसके लिए जाने जाते थे जॉन डोन। तो ये सारा सॉन्ग गीत के लिए, और सोनेट्स का मतलब याद रखना है 14 लाइन्स पोएम। जो 14 लाइन का पोएम होता है उसी को सोनेट बोलते हैं, ठीक, याद रखना है। सेटायर्स का मतलब होता है, ये भी वो लिखे थे, ये सेटायर्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी सामाजिक तौर पे ताना का लिखा हुआ, उसमें जो होता है वो सामाजिक ताना लिखा हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं। और सरमन्स का मतलब होता है, सरमन्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, सॉन्ग्स के नाम से जाना जाता था, ये सब चीज के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो याद रखना है कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी बिकम द राइट आंसर। जॉन डोन वाज बोर्न इन विच सिटी, कौन से सिटी में जॉन डोन का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। लंदन। जितने भी प्रश्न करवाया जा रहा है वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको देखना है। द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, पोएट जो है, जो कवि जो है, वो कहाँ जाते हैं। आपको बताया गया था कि वो अपनी पत्नी को समझाते हैं, और कहाँ जाते हैं दोस्तों, तो वो जाते हैं जर्मनी। कहाँ जाते हैं, जर्मनी की यात्रा पे जाते हैं, और उसी दौरान बातचीत होता है अपनी प्रेमिका से करते हैं, मतलब अपनी बीवी से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट हैव मोर देन द सन। बोलना है कि कवि के पास सूरज से ज्यादा क्या क्या चीज था। क्या उसके पास हीट और लाइट था, नहीं, हीट और लाइट तो था ही नहीं। क्या वो पोएट सन से ज्यादा साइज में, नहीं। स्पीड है, नहीं। उनके पास क्या था, डिजायर, इच्छा है, सेंस है, मोटिव है, ये सब चीज उनके पास सन से ज्यादा है। इसी वजह से वो बोले थे ये चीज सन से ज्यादा है। लास्ट यहाँ बताना है 18 नंबर प्रश्न, द पोएम सुटेस लव आई डू नॉट गो इज क्या है ये। तो एक लव पोएम है। लैरिक, लैरिक का मतलब होता है जो सुनने योग्य, जैसे गाना वगैरह आप लोग सुनते हो ऐसा। चलो 19 नंबर प्रश्न है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एड्रेस टू, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसे डेडिकेट किया जाता है बताओ। तो ये अपनी पत्नी के लिए किए थे। पत्नी का नाम क्या है, एनीमोर है, ठीक है, मन में बोल दिए एनीमोर, ठीक है। तो पोएट्स वाइफ, वाइफ का नाम एनीमोर। कैसे शादी हुआ तो आपको तो पता ही है दोस्तों। चलो 20 नंबर प्रश्न देखना है कि जॉन डोन इज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स कॉल्ड क्या, मेटाफिजिकल। ऑप्शन बी बिकम द राइट आंसर होगा इसका। इसमें बोला जाता है कि पहली बार जाना जाता था उनको, किस वजह से, और इसी वजह से बोलते हैं क्या, मेटाफिजिकल, क्योंकि शुरुआती में तो वो तर्क वितर्क से बात करते थे बीवी को समझाने के लिए, तो इसी वजह से। और ये लास्ट प्रश्न है जो कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएम हु हैज नो डिजायर नोर सेंस। तो पोएम के यानी कि जो ये कविता के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन ऐसा है, इसमें किस चीज का जिक्र था जिसमें, याद रखना है कि ना ही इच्छा है और ना ही दिमाग, ऐसा कौन सा चीज था। ये 4 ऑप्शन में से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आंसर जरूर इसका दीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न और समरी हम लोग करवा दिए।
अब रहा इसका सब्जेक्टिव प्रश्न, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या फिर अगर आप कमेंट में करते हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर लाइए, तो इसका हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। अगर बोलिएगा सब्जेक्टिव प्रश्न करवाना है तो सब्जेक्टिव प्रश्न किया जाएगा। क्या क्लास कैसा लगा ये बोलना है। थैंक यू।